मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। कर्नाटक में बाई इलेक्शन की तारीखों का ऐलान। राज्य की राजधानी पानी में लोग फंसे घरों में। वाल्मीकि घोटाला मामला, पूर्व मंत्री नागेंद्र जमानत पर रिहा। मूडा अध्यक्ष स्थान से इस्तीफा दिया मरीगौड़ा ने। शिवमोगा में कंट्रोल खोने से पलट गई बस। कावेरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट हुआ पूरा, किया लोगों के हवाले सीएम ने। यतनाल के बयानों पर बीजापुर में कांग्रेसियों का करारा जवाब। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक में बाई इलेक्शन की तारीखों का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 15 राज्यों में 48 विधानसभा के बाई इलेक्शन और 2 पार्लियामेंट चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र में 20 नवंबर एक ही चरण में होगा मतदान। तो कर्नाटक में पूर्व बीजेपी और जेडीएस के सीएम कुमारस्वामी और बसवराज बोम्माई के सांसद चुने जाने से खाली चन्नपट्टन और शिग्गांवी के अलावा सिंदूर में होगा 13 नवंबर को चुनाव और तमाम इलेक्शन के नतीजों का 23 नवंबर को किया जाएगा ऐलान। राज्य की राजधानी पानी में लोग फंसे घरों में। राज्य की राजधानी बेंगलुरु में भारी बारिश, सड़कें बनी समंदर, हजारों लोग फंसे अपार्टमेंट और घरों में। पानी के बीच पीने के पानी को तरसते लोग। सड़कों पर कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम। तेज हवा और बिजली की आवाज के बीच जमीन से उखड़ गए कई दरख्त। स्कूल कॉलेजेस को छुट्टी। ट्रैक्टर और जेसीबी से फंसे हुए लोगों को राहत देने का काम आने वाले 3 दिन और भी बढ़ सकती है। बेंगलुरु, मंडिया, मैसूर, कोलार, चिकबल्लापुर, रामनगर के इन इलाकों में बारिश से मुसीबत। वाल्मीकि घोटाला मामला, पूर्व मंत्री नागेंद्र जमानत पर रिहा। जेल से जमानत पर रिहा हुए वाल्मीकि घोटाले में ईडी की तरफ से गिरफ्तार किए गए पूर्व मंत्री नागेंद्र का पहला बयान। जांच के दौरान सीएम सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार का नाम लेने का डाला जा रहा था मुझ पर दबाव। ये सब सरकार को बदनाम करके गिराने की साजिश रची गई थी बीजेपी की तरफ से ईडी का इस्तेमाल करके। हम बेगुनाह हैं। बीजेपी का काम ही हर जगह सरकार गिराकर अधिकार के लिए कुछ भी कर सकती है। बीजेपी ऐसे कई इल्जाम लगाए नागेंद्र ने जेल से बाहर आने के बाद। मूडा अध्यक्ष स्थान से इस्तीफा दिया मरीगौड़ा ने। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, मूडा नाम तो सुना ही होगा। साइट अलॉटमेंट मामले में सीएम को परेशान करने वाला मूडा मामला, जिसके लिए सीएम के करीबी माने जाने वाले मरीगौड़ा थे अध्यक्ष, जिनको पिछले दिनों लोगों की नाराजगी का भी करना पड़ा था सामना। सीएम को आई है तुम्हारी ही तरफ से मुसीबत। अब सीएम के आदेश पर विकास सौदा में अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी दीपा चोलन के हाथ में इस्तीफा थमाकर लौटे मरीगौड़ा ने कहा कि मेरे पर्सनल कारणों और तबीयत के चलते इस्तीफा दे चुका हूं, कहा मरीगौड़ा ने। शिवमोगा में कंट्रोल खोने से बस पलट गई खाई में। शिवमोगा में एंट्री होने से पहले बेकाबू हुई ड्राइवर के कंट्रोल खोने से सड़क किनारे उलट गई बस, जहां पर हाई वोल्ट तारों को तोड़कर बस पलटने से किस्मत की बात रही कि सारे मुसाफिर हैं सुरक्षित। क्रेन और फायर ब्रिगेड, फायर फाइटर्स की मदद से बस पर लगे इलेक्ट्रिक वायरों को बिजली विभाग हटा रहा है सावधानी से। कावेरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट हुआ पूरा, किया लोगों के हवाले। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी के लिमिट में 110 गांवों को पानी सप्लाई 5वें चरण की कावेरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को वाटर बोर्ड के कैंपस में सरकार की सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मंडिया जिला मुलवल्ली तालुका तोरेकाडनहल्ली में सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम ने लोकार्पण करके मंडिया में इसकी शुरुआत की, जिससे 110 गांव के लोगों की होगी यहां पर पीने की पानी की कमी का मसला दूर।
यत्नाल के बयानों पर बीजापुर में कांग्रेसियों का काउंटर वार। यत्नाल को 1 बाय 1 सामना करने का चैलेंज। वक्फ में किसी भी किसान या व्यक्ति की नहीं जाएगी जमीन, लोगों को उकसाना बंद करे एमएलए यत्नाल। मासूम लोगों को अपनी सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करके गुमराह कर रहे हैं। अगर गालियां और बुरा भला कहना है तो समाज को नहीं, मेरे साथ करें मुकाबला। 1 बाय 1 लड़ने का चैलेंज। नफरत बांटना छोड़ कर शहर का विकास करे यत्नाल। हम भी देश को टैक्स देते हैं। कल हुए यत्नाल के वक्फ हटाओ देश बचाओ प्रोटेस्ट में सीटी रवि चक्रवर्ती सूलीबेले के बयानों का करारा जवाब आज एक प्रेस मीट के जरिए देते हुए आश्रय योजना बीडीए महानगर पालिका में सिर्फ मुसलमानों को नॉमिनेट मेंबर बनाने पर जमकर बरसे कांग्रेसी नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ, अब्दुल रज़ाक होर्ती, महादेव राव जी, फयाज कालादगी के अलावा कई नॉमिनेट मेंबर्स के साथ हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएलए यत्नाल के बयानों पर जवाब देते हुए यत्नाल के मुस्लिम प्रेम की भी दिखाए सबूत। नेताओं ने ये सिर्फ है सियासी खेल कहा कांग्रेसियों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।